हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में खान सर का ये जो पॉकेट जीके है इसको पढ़ने वाले हैं। तो पेज नंबर कितना में 2 में आ जाएंगे और पार्ट आज का अपना 18 रहेगा। 17 क्लास हो चुका है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके से खान सर के बुक में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। वेदांग यानी वैदिक साहित्य को समझने हैं तो इसकी रचना की गई। इनकी 6 क्या है, इनकी कह रहा है इनकी 6 है, मतलब जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको हम लोग स्टोरी के माध्यम से देखने वाले हैं। और कहाँ तक देखिए, इसको यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, पुराण संबंधित वंश यहाँ तक, ठीक है। और जो कुछ भी लिखा हुआ है एक स्टोरी के माध्यम से देखेंगे और उसके बाद एक आसान शब्दों में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए उसको स्टोरी के माध्यम से कैसे सीखेंगे। देखिए कह रहा है आरव अपनी गर्मियों की छुट्टी में दादाजी के गांव गया हुआ था। हर शाम दादाजी उसे कहानियाँ सुनाते थे। एक शाम आरव ने पूछा, दादाजी ये जो आप कभी कभी संस्कृत के श्लोक बोलते हैं उनका क्या मतलब है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा ये श्लोक ही सूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये जो श्लोक हैं श्लोक ही सूत्र कहलाते हैं। पहले के समय में जब किताबें नहीं थी तब बड़े बड़े ज्ञानी लोग इन छोटे छोटे सूत्रों में बहुत सारा ज्ञान भर देते थे। सोचो जैसे तुम आज अपने फ़ोन में ज़रूरी जानकारी को छोटे छोटे नोट्स में लिखते हो, वैसे ही ये सूत्र होते थे, ठीक है। तो क्यों लिखते थे ये सूत्र? बच्चा पूछ रहा है तो ये सूत्र जो हैं क्यों लिखते थे? दादाजी ने समझाया, हमारा पुराना वैदिक साहित्य बहुत बड़ा और मुश्किल था। क्या था? बहुत बड़ा था और मुश्किल था। क्या? पुराना जो हमारा वैदिक साहित्य है वो कहते उसे हमेशा याद रखना और समझना आसान नहीं था। इसीलिए उसे हमेशा सुरक्षित रखने और आसानी से याद रखने के लिए सूत्र यानी साहित्य बना गया, ठीक है। उसे हमेशा याद रखने के लिए या फिर उसे क्या याद रखें आसान बनाने के लिए क्या किया गया? सूत्र बनाया गया। सूत्र मैंने श्लोक बना दिया गया, ठीक है। जैसे किसी बड़े पेड़ के छोटे छोटे गमले में लगाना ताकि उसकी देखभाल आसानी से हो जाए, है ना। अब देख कल्प सूत्र का ज्ञान दादाजी ने आगे बताया। अब कुछ खास तरह के सूत्र होते हैं जिनमें हमें काम करने के सही नियम और तरीके सिखाए जाते हैं। कहता है इन्हें कल्प सूत्र कहते हैं। इनके 3 मुख्य हिस्से होते हैं। देखिए कल्प सूत्र पे आ गए हैं अब हम लोग, ठीक है। कल्प सूत्र को समझेंगे। कहता है कल्प सूत्र का ज्ञान दादा ने बताया। क्या? अब कुछ खास तरह के सूत्र होते हैं, खास होते हैं, जिनमें हमें क्या सिखाते हैं? काम करने के सही तरीके और नियम सिखाए जाते हैं। और ये कल्प सूत्र जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 इनका मुख्य हिस्सा है, ठीक है। एक पहला जो है सूत्र, ठीक है। पहला हिस्सा है स्रोत सूत्र का, स्रोत सूत्र है, ठीक है। कहते ये हमें बताते हैं कि यज्ञ यानी हवन कैसे करना है, जैसे कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करनी है, मंत्र क्या बोलने हैं, ये सब सिखाता है। कौन? स्रोत सूत्र का सिखलाता है, ठीक है। स्रोत सूत्र। अब आएंगे गृह सूत्र पे। गृह सूत्र कह रहा है कि ये हमें सिखाते हैं कि घर परिवार में और रोज़मर्रा के कामों में हमें क्या क्या करने चाहिए। जैसे शादी कैसे करने हैं, बच्चे के जन्म पर क्या करने हैं, या घर में पूजा पाठ कैसे करना है। ये हमें कौन सिखाता है? गृह सूत्र। यानी गृह से याद रखेंगे घर, घर से याद रखेंगे गृह सूत्र, ठीक है। और ये जो है स्रोत से श्लोक याद रखेंगे। याद रहेगा ना, स्रोत माने श्लोक। और इसमें पूजा करने की विधि सिखाते हैं। इसमें घर संभालना, परिवार को कैसे अच्छे से रखना है, पूजा पाठ सब कुछ इसमें, बच्चे का कैसे जन्मदिन पर क्या करना है, जन्म के बाद क्या, ये सब कुछ सिखा देता है, ठीक है। अब आ जाएंगे धर्म सूत्र पे। और तीसरा क्या है? धर्म सूत्र। ये बताते हैं कि हमें भगवान के लिए, समाज में और राजा के लिए क्या क्या करने चाहिए। भगवान के लिए, समाज में और राजा के लिए क्या क्या करने चाहिए, कौन सिखाता है? धर्म सूत्र। हमारा धर्म क्या है, ठीक है। ये हमें सही गलत का रास्ता दिखाते हैं। सूत्र लिखने वाले ज्ञानी जो थे उनका नाम था, कहता है सूत्र लिखने वाले ज्ञानी। अच्छा दादाजी, आरव ने पूछा ये सूत्र किसने लिखे? जो लिखा, कहते दादाजी ने बताया, गौतम, बोधायन, आपस्तंभ और वरिष्ठ जैसे कई बड़े बड़े ज्ञानी लोग ने ये सूत्र को लिखे थे, ठीक है। इन सब में से गौतम सूत्र जो हैं, गौतम धर्म सूत्र नाम की किताब सबसे पुरानी मानी जाती है। आरव ने सिर हिलाया। तो दादाजी ये सूत्र पुराने समय के लोगों के लिए गाइड बुक की तरह थे। तो दादाजी कह रहे हैं कि हाँ, कह रहा है कि थे, है ना। दादाजी मुस्कुरा के बोल रहे हैं बिल्कुल सही। ये पुराने समय की गाइड बुक थी जो लोगों को सही रास्ता दिखाती थी और ज्ञान को आगे बढ़ाती थी। जैसे हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं ज्ञान के लिए कि हम अगर किसी चीज़ में फंसे हुए हैं तो आगे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वैसे ही ये सारे बुक उस समय क्या यूट्यूब बना हुआ था, ज्ञान दे रहा था। लोग किताब पढ़ के अपने अंदर ज्ञान ले रहे थे ना। अब आइए अब पुराण वाले पे आ जाएंगे। खान सर के जो बुक में लिखा हुआ है ना, पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है, इस पे आएंगे। लेकिन सबसे पहले जब स्टोरी सुन लिए हैं, स्टोरी देख लिए हैं, तो अब खान सर के बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, इसे कैसे समझाया गया है, इस पे आ जाते हैं। एक बार आसान शब्दों में सीख लेते हैं। देखिए सर के बुक में लिखा हुआ है सूत्र वैदिक
वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। ठीक है, ये जो मूल वाक्य है यानी कि समझ लेना है कि बुक में दिया हुआ है, मूल वाक्य बुक में दिया हुआ है। आसान शब्द में क्या है, देखिए आसान वाक्य में क्या है, पुराने ज़माने की पढ़ाई यानी वैदिक साहित्य को खराब होने से बचाने और हमेशा याद रखने के लिए सूत्र साहित्य नाम की छोटी छोटी किताबें बनाई गई। ठीक है, अब देखिए फिर सर कह रहे हैं कि ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाता है। कल्प सूत्र 3 प्रकार के यानी 3 भाग के होते हैं। आसान शब्दों में इसे समझे तो कह रहे हैं जो सूत्र हमें काम करने के सही नियम और तरीके सिखाते हैं उन्हें कल्प सूत्र कहते हैं। इनकी हिस्से कितने हैं, 3 हिस्से हैं। कौन से, स्रोत, यज्ञ संबंधी अधिनियम है ना, स्रोत मतलब सूत्र हमें कहता है, देखिए आसान शब्दों में किसको समझेंगे, स्रोत सूत्र को समझेंगे। स्रोत सूत्र हमें बताते हैं कि यज्ञ यानी हवन कैसे करना है। ठीक है, गृह सूत्र क्या बताते हैं, देखिए सर के बुक में लिखा हुआ है लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन। इसका मतलब है कि गृह सूत्र हमें सिखाते हैं कि घर परिवार में और पूजा पाठ में क्या क्या करना चाहिए, है ना। अब आइए धर्म सूत्र में सर कह रहे हैं कि धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कर्तव्यों का विवेचन है ना जी। तो आसान शब्दों में अगर इसको समझे तो कहेंगे कि धर्म सूत्र बताते हैं कि हमें भगवान के लिए, समाज में और राजा के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, है ना। अब आ जाइए फिर कह रहा है अगला वाक्य कि प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बोधायन, आपस्तंभ, वरिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो इसको अगर आसान शब्दों में समझे तो गौतम, बोधायन, आपस्तंभ और वरिष्ठ जैसे बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने ये सूत्र लिखे थे, है ना जी। और फिर एक और बात कह रहा है, सर के बुक में लिखा हुआ है गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। इन सभी सूत्रों में से अगर सही आसान शब्दों में समझें तो इन सभी सूत्रों में से गौतम धर्म सूत्र है वो क्या है, सबसे पुराना है। समझ में आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग एक जगह देखने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपके पास ये हम प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए खान सर के बुक में लिखा है सूत्र वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। तो अक्षुण्ण मतलब इसको बचा के रखने के लिए सूत्र साहित्य को बनाया गया है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियम का क्या किया गया है, प्रतिपादन किया जाता है, कल्प सूत्र कहलाते हैं ना। इसी को क्या कहते हैं, कल्प सूत्र कहलाते हैं, जो हमें विधि नियम बताते हैं। ठीक है, और कल्प सूत्र 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियम बताएंगे। गृह में लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्य का विवेचन, मानी घर परिवार को कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें बताएंगे। और धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्य को विवेचन करेंगे। ठीक है, फिर प्रमुख सूत्रकार में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, वरिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है, मतलब क्या, ये सारे जो है ना बोधायन, आपस्तंभ, वरिष्ठ ये सब विशेष रूप में उल्लेख किया गया है इसका। ठीक है, और गौतम धर्म सूत्र जो है सबसे पुराना सूत्र है। आया समझ में, कुछ बुझा गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टोरी क्या कह रहा है, आइए अब आइए दादाजी के नेक्स्ट स्टोरी सुनते हैं। कहता है आरव ने एक शाम पूछा, मुझे पुराणों के बारे में बताइए, वो क्या होते हैं। क्या चीज़ के बारे में, पुराण के बारे में। ठीक है, दादाजी मुस्कुराए, अच्छा तो आज तुम्हें पुरानी कहानियों में दिलचस्प है। देखो बेटा, पुराण का मतलब ही होता है पुरानी कहानियाँ। क्या होता है, पुरानी कहानियाँ। ये कोई 1-2 नहीं बल्कि कुल कितने 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं सर, 18 पुराण हैं। इतने सारे, आरव हैरान हुआ। ये कहता है इन्हें किसने लिखा। इन पुराणों को लोहर्ष और उनके बेटे उग्रश्रवा जैसे बड़े ज्ञानी लोगों ने लिखा। किसको, पुराण को। ठीक है, दादाजी ने समझाया, पता है ये पुराण आज से करीब 2400 से 2500 साल पहले ही बन गए थे, है ना जी। तो अब आप कह रहा है पुराणों में क्या है। दादाजी ने बात आगे बढ़ाई, एक अमरकोश नाम की पुरानी किताब है ना। इन पुराणों में क्या है, एक अमरकोश की पुरानी किताब है जो बताती हैं कि पुराणों में 5 प्रमुख बातें होती हैं। इनमें से मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है ना जी। और देखिए कहता है इनमें से जो मत्स्य पुराण है ना उससे सबसे पुराना माना गया है। ठीक है, और इनमें क्या कहानियाँ हैं, आरव पूछ रहा है। बेटा इनमें सिर्फ भगवान की ही नहीं, राजाओं की भी कहानियां हैं। जैसे वायु पुराण में गुप्त राजाओं के बारे में है, विष्णु पुराण में मौर्य राजाओं के बारे में, और मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन राजाओं के बारे में बताया गया है। लेकिन हाँ, सिर्फ मत्स्य, वायु, विष्णु, भगवत और ब्राह्मण पुराण में ही तुम्हें राजाओं की पीढ़ियों की पूरा हिसाब मिलेगा, है ना। फिर लड़का कह रहा है वाह, तो ये इतिहास किताब भी हैं। दादाजी कह रहे हैं हाँ। एक तरह से दादाजी ने कहा, अग्नि पुराण तो समाज और रीति रिवाजों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें राजा के शासन के तरीके और खेती बाड़ी के बारे में भी बताया गया है। किसमें, अग्नि पुराण में। एक पार्टी कहता है, एक पार्जिटर नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले पहचाना था कि पुराणों में इतिहास के भी कितनी जानकारी छिपी हुई है ना जी।
पुराण और भाषा, दादाजी ये सब किस भाषा में लिखे गए हैं? आरव पूछ रहा है। बहुत अच्छा सवाल है भाई। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र ये सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। हम लोगों तो कुछ बुझे भी नहीं करता है संस्कृत भाषा का, तो ये सारे चीज़ें क्या लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। कहते ये सब हमारी पुरानी विद्याएं हैं। और दादाजी आरव ने याद करते हुए कहा, मैंने सुना है कि मंत्रों के समूह को कुछ कहते हैं। दादाजी कह रहे हाँ बेटा। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, वैदिक भजनों या मंत्रों के पूरे समूह को संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ये सब मिलकर हमारे प्राचीन ज्ञान का खजाना बनाते हैं। आरव ने सिर हिलाया, आज मुझे पुराणों के बारे में बहुत कुछ पता चला दादाजी। दादा ने उसके सिर पर हाथ फेरा, ज्ञान का खजाना तो बहुत बड़ा है बेटा, बस जानने की लगन होनी चाहिए, है ना जी। अब हमारा कहानी स्टॉप होता है। कहानी होने के बाद हम लोग चलेंगे एकदम आसान शब्दों पे। अब उससे समझेंगे। अगर यहाँ भी समझ में नहीं आया तो उसका भी उपाय है। आइए समझते हैं कि खान सर की बुक में क्या लिखा हुआ है और उसका मतलब क्या होता है। देखिए खान सर की बुक में लिखा हुआ है पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। ठीक है, अगर इसको आसान शब्दों में समझें तो पुराण का मतलब क्या होता है? पुरानी कहानियाँ, है ना जी। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है, तो इसका मतलब पुरानी कहानियाँ। कहने का मतलब इसको याद रखना जरूरी है। ये तो समझने की चीज़ें हैं, इसको याद नहीं रखेंगे तो यही क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी में से क्वेश्चन पूछ देगा कि पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको तो कहानियाँ मालूम है, लेकिन प्राचीन आख्यान भी दे देगा तो इसे भी मारेंगे, इसे ही मारेंगे। ठीक है, कहानियाँ नहीं देगा। अब आइए, कहता है पुराणों की संख्या कितनी है? कहता है कि पुराणों की संख्या 18 है। आसान शब्दों में कुल 18 पुराण है ना जी। कुल कितने पुराण हैं? 18। मूल वाक्य, कहता है पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने की। सर जी का कहना है, खान सर का कहना है कि पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने की। तो आसान शब्दों में इसे समझेंगे तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा नाम के लोगों ने पुराणों को लिखा। उनके बेटे ही थे उग्रश्रवा, लोमहर्ष के बेटा उग्रश्रवा, और दोनों क्या किया? पुराणों को लिखा। सर कह रहे हैं कि 5वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे, है ना जी। तो याद रखेंगे 5वीं से 4वीं शताब्दी में पुराण जो था अस्तित्व में आ चुका था। आसान शब्दों में कहें तो ये पुराण ग्रंथ आज से लगभग 24 से 25 साल पहले ही बन गए थे, है ना। अब देखिए कह रहा है मूल वाक्य में अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। सर का कहना है मार्कंडेय, है ना, मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। सर का कहना है अगर आसान शब्दों में समझे तो अमर कोश नाम की किताब बताती है कि पुराणों में 5 मुख्य बातें होती हैं। कौन से? इनमें से मत्स्य पुराण सबसे पुराना है ना जी। अब देखिए आगे कह रहे हैं सर की वायु पुराण, गुप्त वंश, विष्णु पुराण, मौर्य वंश और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। आसान शब्दों में समझे तो वायु पुराण में गुप्त राजाओं के बारे में है, विष्णु पुराण में मौर्य राजाओं के बारे में और मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन राजाओं के बारे में बताया गया है। आइए समझ में आ रहा है ना। फिर कह रहा है मूल वाक्य मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्राह्मण पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है ना जी। और कह रहा है देखिए आसान शब्दों में सिर्फ मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत और ब्राह्मण पुराणों में ही राजाओं की पीढ़ी यानी वंश का हिसाब मिलता है ना। फिर देखिए कह रहा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अगर इसे आसान शब्दों में समझे तो अग्नि पुराण समाज और रीति रिवाजों के लिए क्या है? बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें राजा के शासन और खेती बाड़ी के बारे में भी बताया गया है। किसमें? अग्नि पुराण में ना। अब आइए कह रहे हैं सर कि सर्वप्रथम पारजीटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। आसान शब्दों में समझे तो पारजीटर नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले पहचाना कि पुराणों में इतिहास की भी जानकारी है ना जी। अब देखिए सर का कहना है कि पुराण संबंधी वंश मत्स्य, शुंग एवं सतवाहन वंश, विष्णु, मौर्य वंश, वायु, गुप्त वंश, है ना, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आसान शब्दों में अगर समझे तो कह रहा है मत्स्य पुराण में शुंग और सतवाहन राजाओं की बात है, विष्णु पुराण में मौर्य राजाओं की और वायु पुराण में गुप्त राजाओं की बारे में लिखा गया है ना। मूल वाक्य में सर का कहना है कि वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, है ना। आसान शब्द में भी वही होगा, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र ये सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। सर का कहना है कि वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है ना। तो वैदिक भजनों या मंत्रों के पूरे समूह को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं, है ना। अब देखिए एक जगह अगर आप चाहें कि सर का जो लिखा हुआ है किताब में, ये क्या हो गया, सर का जो लिखा हुआ है किताब में वो एक जगह मिल जाए तो उसका भी अपने पास क्या है? उपाय है। देखिए कह रहा है
पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन आख्यान, यानी हम जो कहानियाँ कहते हैं ना। पुराण कितने होते हैं? 18। पुराणों की रचना किसने किया? लोमहर्षि एवं उग्र शर्मा ने। 5वीं से 4वीं शताब्दी में क्या हुआ? पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुका था। अब देखिए कितना आसान हो गया, हम लोग अपने से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ना। अब देखिए कह रहा है अमरकोश में पुराणों की 5 विषय बताए गए हैं। कह देगा अमरकोश में पुराणों के कितनी विषय के बारे में बताए गए हैं? तो कितने? 5। मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य। सबसे कह देगा सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? सबसे कह रहा है कि देखिए कहता है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो कहेंगे मत्स्य। मत्स्य जो है सबसे प्राचीन पुराण है ना। वायु पुराण गुप्त वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। मतलब इनकी जानकारी देती है। मौर्य कहता है कि गुप्त कहता है, यहाँ देखिए कहता है वायु पुराण में क्या है? गुप्त वंश। विष्णु पुराण में, अगर विष्णु पुराण में मौर्य वंश और मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन से संबंधित, मतलब इसके बारे में लिखा गया है ना। अब कह रहा है मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्राह्मण पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मतलब इसी में जानकारी दी गई है राजाओं की वंशावली के बारे में, यानी वंश के बारे में ना। देखिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण जो है उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है ना, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी लिखा गया है। किसमें? अग्नि पुराण में। अब ये देखिए कितना आसान हो गया। जब हम लोग पहली बार को देखते हैं ना खान सर के बुक में तो लगता है बाप रे इतना हार्ड है, इसको कैसे याद करेंगे, समझ में नहीं आता है। तो अब तो समझ में आ रहा होगा ना। अब देखो कहता है कि सर्वप्रथम पारजीटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा समझा। किसने? सर्वप्रथम पारजीटर ने। किसने? सर्वप्रथम पारजीटर है ना। अब देखिए कहता है कि पुराण संबंधित वंश मत्स्य, शुंग एवं सतवाहन वंश, विष्णु मौर्य वंश, वायु, गुप्त वंश, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में। ये सब कुछ जो लिखा है ना संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कह देगा इसमें से कोई मत्स्य पुराण ही कह देगा। मत्स्य पुराण किस भाषा में लिखा गया है? तो आप लोग कहेंगे संस्कृत भाषा में लिखा गया है ना। वैदिक भजनों या मंत्रों का संग्रह को क्या कहते हैं? संहिता कहते। कह देगा वैदिक भजनों या मंत्रों को क्या कहा जाता है? तो आप लोग कहेंगे कि इसका जो समूह है, इसका जो ग्रुप है, इसको क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बताइए कि यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतना कुछ आप लोगों को, मतलब इसमें आप कुछ पूछने वाली बात तो बचा नहीं है। अगर फिर से इसको देखेंगे, इसको टेक्स्ट को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ एकदम आसान हो गया है। तो ये आसान चीज़ें बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत का फल आप ही दे सकते हैं एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके। तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि इस तरीके से पढ़ाना अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ही बता सकते हैं, आ रहा है तो ही बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।